हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें अपना विश्वास बैच बिल्कुल फ्री चल रहा है। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है 10th वालों के अलग, 12th वालों के अलग। आप वहां देख सकते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और क्वेश्चन सभी वहां कराए हुए हैं और सीरियल से आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है भाई, अब बात करते हैं 5.2 एक्सरसाइज 10th के मैथ की। समांतर श्रेणी चैप्टर का नाम है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। पिछली वीडियो में बहुत कुछ समझाया है, तो पहले उन वीडियो को देख के तभी इस वीडियो को देखना, बीच में मजा नहीं आएगा। ठीक है, क्या क्या कर लिया था, एग्जाम्पल कर लिए थे, कुछ कुछ रह रहे थे, देख लेते हैं भाई कौन सा एग्जाम्पल हो गया था। 5वां एग्जाम्पल हमने कर लिया था, 6ठा भी कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 7 बताते हैं अब क्या है। देखो एग्जाम्पल नंबर है 7। देखो क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, और मैं कहता हूं भाई कंपटीशन लेवल तक ऐसे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी अच्छा सवाल है भाई, चैप्टर से का सवाल बनेगा तो ये जरूर बन सकता है। देखो एग्जाम्पल नंबर 7, 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 10। ठीक है, और 2 ही अंकों वाली अगर मैं सबसे सबसे लास्ट वाली संख्या की बात करूं तो वो क्या होगी, 99 होगी। नहीं होगी भाई, ये सबसे छोटी 10 होगी, सबसे बड़ी 99 होगी। अब हमें यह बताना है इन दोनों के बीच या इन दोनों को भी मिला के 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। अब देखो 3 से 10 तो विभाजित होता नहीं है। जो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से कटेगी वो क्या है, 12। ठीक है, वो तो हम ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे सोच लो, 3 चौक 12 होते हैं, तो सबसे छोटी वो संख्या 3 से कटने वाली, तो लिख लो 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकीय संख्याएं, 2 अंकीय संख्याएं। ला 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 ला। देखो बड़े प्यार से सवाल को समझो। अब क्या है, 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकीय संख्याएं, सबसे छोटी कौन सी होगी, 12। इसके बाद 3 पंजे 15, 3 छंग 18, डैश डैश डैश। अब देखो 99 3 से कट जाएगा, 3 3 हो 3 3 हो, यानी कि 99 3 से कट जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 3 से कटने वाली, 99, और 3 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 12। ऐसी बात है बिल्कुल। अब ये एक श्रेणी बनी हुई है, पहले इसको चेक करेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं। इस श्रेणी का जो प्रथम पद है A1 वो कितना है, 12। इस श्रेणी का जो द्वितीय पद है A2 वो कितना है, 15। इस श्रेणी का जो तृतीय पद है A3 वो कितना है, 18। और AN मतलब अंतिम पद 99, अंतिम पद क्या है, 99। ठीक है, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसको देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। उसके लिए चेक कर लो D1 D2 से। एक तरीका तो यार D1 D2 से चेक कर लो, या एक तरीका 3 के मल्टीपल है तो इनका सबका अंतर 3 ही होगा। अगर 3 के ही मल्टीपल हैं, 3 के ही गुणनखंड हैं, तो गुणज हैं, तो क्या होगा, इनका अंतर 3 ही होगा। ठीक है, पहली बात तो ये नॉर्मल सी है, इस चीज को लैंग्वेज में लिख के भी हम काम चला सकते हैं, लेकिन तुम उसी तरीके से कर लो, इसे मैं कराता हूँ। D1 निकालो, D1 है A2 माइनस का A1, तो यानी कि यहाँ से D1 कितना हो जाएगा, A2 है 15 माइनस A1 कितना है 12, तो D1 कितना आ जाएगा भाई, D1 आ जाएगा 15 में से अगर 12 जाएंगे तो 3। ऐसे ही D2 निकाल लो, D2 कितना है, D2 है A3 माइनस का A2, यानी कि 18 माइनस का 15, ये भी 3 ही आ जाएगा ना, 3 ही 3 आता चला जाएगा, इसमें कोई भी दोहराए नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं जो D1 है वो बराबर है D2 के, D1 जो है D2 के बराबर है। अतः श्रेणी AP है, अतः समांतर श्रेणी है। ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा है, चलो वैसे तो दिख जाएगा यार, थोड़ा सा करना पड़ेगा इसको। हाँ जी ठीक है, अब दिख रहा है ना। तो ये AP है, नहीं दिख रहा तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास काफी जगह है। AP है, इतना प्रूव हमने करा कि क्या है, AP है। यहां तक हम आए, अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि कितने पद होंगे। तो ऐसे गिनने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। फॉर्मूला लगाएंगे क्या,
देखो हमें an दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, क्योंकि अब तो एपी है तो हम तो अभी से एपी मान के कार्य करेंगे, और हमसे पूछ रहा है कितने पद मतलब n पूछ रहा है, और हमें पता है an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमें इस बार n बताना है, पदों की संख्या बतानी है कितने पद है, और अंतिम पद हमें दे रखा है कितना 99, और a भी हमें पता है कितना है 12, n हमें निकालना है, पिछले साल में भी n निकाल चुके हैं हम, और d कितना है हमारा 3। ये 12 इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा, 99 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 गुणा 3। 9 में से 2 गए कितने बचेंगे भाई 7, 9 में से 1 गया कितने बचेंगे 8। ये 3 फिर गुणा में इधर काय में आ जाएगा भाग में, और इधर बचेगा n माइनस 1। 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 3 नम 27, तो ये जाएगा 29 प्लस 1, क्योंकि माइनस 1 इधर आके प्लस बना लेगा, उधर बचेगा n, तो ये आ गया हमारा 30 बराबर n, या हम इसको कह सकते हैं n बराबर 30। तो मेरे भाई उसमें कितने पद ऐसे होंगे जो 3 से कटेंगे, वो 30 पद होंगे। बताओ यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? देखो इसे एक बार सवाल को। ठीक है भाई, कोई ऐसी इतनी भारी बात इसमें है नहीं, रफ करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। पर सवाल अच्छा था भाई, बनाना पड़ता है क्योंकि इसीलिए अच्छा था। ठीक है, अब देखते हैं इससे अगला एग्जांपल क्या दे रखा है। मम्मी ठीक है भाई, देखते हैं 8वां एग्जाम्पल में क्या दे रखा है हमें। एक एपी लिखी हुई है, पहला पद है 10, फिर है 7, फिर है 4, ऐसे फिर क्या दे रखा है माइनस के 62। ठीक है, का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब उल्टा बताना है इस बार। ठीक है, उल्टा बताना है भाई। ये कह रहा है का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए, और अंतिम पद क्या है 62, तो हम करेंगे ए एन बराबर कितना है 62, और ए बराबर कितना है 10, और डी निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा A2 माइनस का A1। ये तीन चीजें तो हमें करनी होती है। A2 कितना है 7 माइनस का 10, घटती हुई श्रेणी है ना 7 माइनस 10, तो डी बराबर कितना जाएगा हमारा माइनस का 3, डी बराबर माइनस 3 हो गया। हाँ जी, अब देखो क्या करते हैं, पहले तो हमें पूरे पद पता होने चाहिए कि टोटल कितने हैं, तभी तो हम 11/12 देखेंगे। तो टोटल पद के लिए लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे है। तो यह जाएगा ए एन हमें दे रखा है, ए एन कितना, ए एन है 62, वो भी काय का माइनस का, ए कितना है, ए है 10 प्लस एन तो हमें निकालना है, और डी कितना है भैया माइनस का 3। इसको इधर ले आओ तो कितना बचेगा भाई माइनस के 52। थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करो, इसको बटे में लेकर आएंगे, माइनस के 3 को माइनस माइनस कट जाएगा, 3 करना 3, 2 3 करना 3, 2 बचेगा, 52 नहीं कट रहा, 52 नहीं कट रहा, तो इसका पद ही नहीं है, फिर क्या लिख रखा है भाई। अच्छा गड़बड़ कर दिया, देखो टिंग टिंग टिंग, ये 10 इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, तो ये माइनस का 72 हो जाएगा। अब ये डिवाइड में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 आ गया। तो आ गया 24 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 इधर आके प्लस 1, तो इधर बचेगा n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 25। टोटल पद है 25, हमें कौन सा निकालना है, हमें बताना है इसका, हमें बताना देखो कौन सा 25 उल्ट अंतिम से 11वां पद, तो अंतिम से 11वां मतलब 25 माइनस 11, तो 11वां पद अगर बताना है तो शायद 10 ही माइनस करने पड़ेंगे ना, 10 ही माइनस करने पड़ेंगे अगर हमें 11वां पद बताना है तो। क्यों, देखो वो कह रहा है 11 पद, अगर मैं 11 हटा दूंगा तो पूरे पूरे 11 हट जाएंगे, 11 हट जाएंगे, निकल जाएंगे,
तो पद बचेगा 12। अगर मैं तुमसे कहूं, देखो इस चीज को बड़ा आराम से प्यार से समझते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल आगे भी आएंगे और एग्जाम में भी आए हुए होते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं, जैसे मैं कुछ पद लिख दूं, मैंने ऐसे करके पद लिख दिया, ठीक है। इन पदों को गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 पद है हमारे पास, ठीक है। अब अगर टोटल 15 पद है और मैं तुमसे कहूं अंतिम से 5वां पद बताओ, अंतिम से 5वां पद, 5वां पद बताना है, 5वां पद बताना है अंतिम से, ठीक है। अगर अंतिम से 5वां बताना है, क्या है, और गिनना शुरू से है, इधर की साइड से गिनना है, मतलब समझो, मतलब वो अंतिम से 5वां पद होना चाहिए, लेकिन गिनना शुरू इधर से करना है। तो कैसे करोगे, 15 में से 5 घटाओ 10, अगर अंतिम से 5वां है तो शुरू से 10वां होगा तुम्हारे अनुसार। अब जरा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बैठ रहा है 10वां, क्या अंतिम से 5वां होगा, कभी भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, छठवां बैठ रहा है, छठवां अंतिम से, ठीक है। तो यही चीज मैं समझा था, अगर टोटल 15 है और हमें अंतिम से 5वां बताना है, तो हमें इसमें से 5 नहीं घटाना है, इसमें से हमें कितना घटाना है, 6, एक ज्यादा घटाएंगे। अगर मैं 15 में से 6 घटा दूं, ठीक है, तो कितना बचेगा भाई, तो एक कम घटाएंगे यार, मैं भी ऐसे कर रहा हूं, एक कम घटाएंगे है ना, 15 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11, तो 11वां पद कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो एक कम घटाते हैं, इसी प्रकार इसमें भी एक कम घटाएंगे और फिर लिखेंगे, ठीक है भाई। चलो, मैं आशा करता हूं तुम्हें यहां तक समझ में आया हो। अब देखो इसमें क्या है, एक्चुअली कहां गया, हाँ जी, टोटल जो पद आए हमारे पास 25 आए, ठीक है, 25, और हमें बताना है अंतिम से 11वां, तो 10 घटाओ, 10 घटाऊंगा तो शुरू से कितना बचेगा, 15, 25 माइनस 10 15, ठीक है। तो हमें 15वां पद बताना है, 15वां पद। तो 15वां पद कैसे याद करेंगे भैया, ए देखो, अगर 15वां पद बताना है तो n बराबर तो कितना हो गया, यानी कि हमें क्या बताना है अब, एक्चुअली ए 15 बताना है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 15, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन अंतिम पद कितना है, माइनस के 62, बराबर ए कितना है हमारे पास, 10 प्लस एन कितना है, 15 माइनस, अच्छा एन तो 15 है ना, एक गलत कर लिया मैंने, हमें तो ए 15 बताना है, ए 15 लिखेंगे तो यहाँ ए एन, और एन बराबर कितना, 15 है, तो एन बराबर 15 माइनस 1, और डी कितना है, डी हमने निकाला हुआ था माइनस के 3, बस इसको सोल्व करना है। 10 प्लस 15 में से एक गया 14 गुणा माइनस का 3, यह जाएगा 10 प्लस, ये प्लस ना माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 14 दिया 42, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 32, तो ए 15 कितना आ जाएगा, माइनस के 32, जो कि अंतिम से 11वां पद है, अंतिम से 11वां पद बराबर माइनस के 32, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त, आई बात समझ में। ऐसे और भी सवाल आएंगे, डरना मत, अगर नहीं हुए तो अगली बार समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, पहली पहली बार जब चीजों को पढ़ते हैं कम समझ में आती है, ठीक है। चलो रफ करते हैं इसको। ठीक है भाई, 9वां और 10वां एग्जांपल थ्योरिकल है, फुल्ली थ्योरिकल, देखते हैं भाई इनको। 90 एग्जांपल में क्या कह रहा है, 1000 की धनराशि, ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना, 90 एग्जांपल कह रहा है 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, तो हमें क्या लिखना है, मूलधन। भाई जो हम ऋण किसी को देते हैं वो क्या होता है, मूलधन, तो मूलधन कितना है, 1000 की राशि, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, तो हम यहां से कह सकते हैं ब्याज की दर कितनी है भाई, 8% वार्षिक, मतलब एक साल में 8%,
निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, मतलब प्रत्येक वर्ष के ब्याज को निकालिए, परिकलित मतलब निकालिए। क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं, चेक करके पता चलेगा। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। ठीक है, 30 वर्षों बाद कितना ब्याज हो जाएगा, 30 वर्षों के अंत में ब्याज को परिकलित कीजिए, यानी कि 30वें वर्ष में, 30 वर्षों के अंत में, 30 वर्षों के अंत में, यानी कि जो 30वां वर्ष है, जब 30 वर्ष बीत जाएंगे उसके जो अंत में ब्याज देना पड़ेगा वो कितना होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, साधारण ब्याज है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चल देखो, अब निकालते हैं हम प्रथम वर्ष का ब्याज। प्रथम वर्ष का ब्याज, ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटेया 100, यह होता है ब्याज निकालने का फॉर्मूला। तो प्रथम वर्ष का जो ब्याज है इसे कह रहा हूं मैं SI, सिंपल इंटरेस्ट 1। ठीक है, 1 लिख दिया नीचे। मूलधन कितना है 1000, दर कितनी है 8, समय कितना भैया 1 वर्ष, 1 वर्ष के अंत में तो निकाल लें, और भैया ये आ जाएगा हमारे बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो जो पहले वर्ष का ब्याज है प्रथम वर्ष में कितना आ जाएगा, 8 नहीं 80, 80 रुपया ब्याज। ठीक है, हमसे ब्याज परिकलित करने का है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो हमें ब्याज बताना था भैया, अगर वो 1 वर्ष तक अपने पास रखेगा तो 80 रुपये देगा। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें लिख के मैं लिखता हूँ, चलो लिख ही देता हूँ। दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष तो निकालूंगा बस, इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा। वो क्या हो जाएगा, देखो मूलधन को कहते हैं प्रिंसिपल P, दर को कहते हैं रेट R, समय को कहते हैं टाइम T, और बटे 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे। ठीक है, मूलधन प्रिंसिपल P होता है, दर R होती है, और समय को हम T मानते हैं। ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट SI2। मूलधन कितना भैया, फिर से भाई 1000, दर कितनी फिर से भाई 8, लेकिन समय कितना हो गया इस बार 2 वर्ष, और बटे में क्या आएगा 100, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 दूनी 16, 16 का आगे 1 जीरो, यानी कि 160 रुपया, 160 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट बहुत मजे की चीज है, हर बार 80-80 बढ़ेगा, तो मैं वैसे भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख सकता हूँ मैं कैसे करके, इसी प्रकार। ठीक है, सारी चीज से बच के मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसी प्रकार तीसरे वर्ष का, 3 वर्ष का ब्याज SI3 बराबर 160 प्लस का 80, कितना हो जाएगा भाई 40, 40, 80, 240 रुपया, ऐसे करके भी। ठीक है, तो 3 वर्ष का मैंने ब्याज निकाल लिया। अब मैं लिखूंगा तीनों वर्षों का ब्याज। अरे यार, ऐसे लिखो, तीनों वर्षों के ब्याज की सूची। ठीक है, सूची बना रहे हैं हम, कैसे, ऐसे करके भाई, पहले वर्ष में कितना 80, दूसरे वर्ष में 160, तीसरे वर्ष में 240, और ये ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है भाई, देखो अब क्या करना है। अब इसमें हम ये कर सकते हैं दोस्तों, इसको मान सकते, पहले तो हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये एपी है या नहीं है। तो इसको हम A1, प्रथम पद कितना हो गया 80, ऐसे दूसरा पद A2 कितना हो गया 160, ऐसे ही तीसरा पद A3, A3 कितना हो जाएगा हमारा 240। अब निकालो D1, D1 हो जाएगा A2 माइनस का A1, तो D1 की वैल्यू A2 मतलब 160 माइनस का 80, तो D1 कितना आ जाएगा भैया, हाँ जी 80 बचेगा, है ना। ठीक है, और D2 हो जाएगा A3 माइनस का A2, तो D2 बराबर A3 कितना 240 माइनस 160, तो यहां से भी कितना बचेगा 80, ये आ गया D2, मतलब दोनों ही बराबर आए हैं, इसका मतलब D1 बराबर है D2 के, अतः समांतर श्रेणी है, अतः समांतर श्रेणी है। इतनी सी बात यहां तक की थी। अब क्या करेंगे, इससे अगली चीज, अच्छा सवाल है, ध्यान से समझते रहो, है ना भाई। हमने कुछ नहीं करा, पहले वर्ष का ब्याज निकाला, दूसरे का निकाला, तीसरे का निकाला, फिर हमने उसको सिद्ध करा कि वो एपी में है या नहीं है। एपी में है, तो हमें बताना है इसका A30, 30वें वर्ष में ब्याज। चलो A30 बराबर हो जाएगा AN बराबर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा A प्लस
n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि श्रेणी का तीसरा पद ही तो बताना है। भाई श्रेणी बना ली तो तीसरा पद ही तो बताना है। हमें बताना है a 30 बराबर, a कितना है, a हमारे पास 80 है, और n कितना है, n तो भाई हमारे पास 30 है, और d कितना है, d हमारे पास 80 है। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करना है, काम खत्म हो जाएगा। यही देखो 80 प्लस 29, 29 गुणा 80, ठीक है, गुणा कर लो, 0 का 0, 8 नम 72, 8 दूनी 16, 16 और 7 23, 2320, 2320 और 80 कितना हो जाएगा भैया, 2400। तो A30 कितना आ गया हमारे पास, 2400, यही इसका आंसर होगा। मतलब 30वें वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2400। नीचे हिंदी में भी लिख सकते हो चाहे आप, 30वें वर्ष का ब्याज, 30वें वर्ष का ब्याज बराबर 2400। अच्छा सवाल है, अपने आप करके देखोगे, फिर इसमें देखोगे, फिर करके देखोगे, वीडियो दोबारा देखोगे, समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन एक बारी में आप सोचो हम साइंटिस्ट बन जाएंगे, तो भाई गलती है तुम्हारी। बहुत टाइम लगता है चीजों को सीखने में, आराम से सीखी जाती है। बाकी आपको अगर मजा आया हो, पढ़ने में मजा आया हो, तो लाइक और कमेंट एक अच्छी प्यारी सी करके जाना, ये समझ में आया। ठीक है, और इससे जुड़ी सारी वीडियो अगर देखना चाहते हो, विश्वास बैच के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत परेशानी, और सीरियल से मिल जाएंगे। ठीक है दोस्त, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप चैनल का लिंक है, वहां से आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है दोस्त, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।